नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू मोटर कार्स आर मूविंग यूनिफॉर्मली अलॉन्ग टू स्ट्रेट रोड्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with each other with velocities of 20 km per hour and 12 km per hour. If the first car be moving towards and the second away from the junction of the road, find the relative velocity of the first with respect to the second. फर्स्ट कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ये इन्होंने 20 किलोमीटर पर आवर वाली ले ली, ठीक है, और ये 12 किलोमीटर पर आवर. रिमेंबर ये फर्स्ट कार है, ये सेकंड कार, क्योंकि देखो हमें फाइंड क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड. इसका मतलब हमें सेकंड वाले की जो वेलोसिटी है उसको रिवर्स करना पड़ेगा. अब एक चीज़ देखो, ये जो कार है ये जंक्शन की तरफ आ रही है, यानी इस पॉइंट की तरफ आ रही है, और ये कार जो है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रही है. आप ये मान सकते हो कि जब भी हम ओरिजिन से इस तरफ जाते हैं, मतलब ओरिजिन से यहाँ अवे, तो हम चीज़ों को पॉजिटिव मानते हैं और उसकी तरफ आते हैं तो नेगेटिव, ठीक है. इसलिए अब देखो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार एंड रिवर्स वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार, उन दोनों से रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी. अब देखो हमें क्या करना होगा, मान लिया v जो है उनका रिजल्टेंट है जो थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो उसका कंपोनेंट अलोंग दिस v cos थीटा होगा और अलोंग दिस v sin थीटा. अब हमें दोनों कार्स के कंपोनेंट देखने हैं, पहले हम अलोंग OX देखते हैं. जब हम इस कार का कंपोनेंट देखेंगे अलोंग OX, तो वैसे तो क्या होना चाहिए था, u cos 60, सीधा सीधा 20 cos 60, लेकिन वो टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है इसलिए -20 cos 60 डिग्री, ठीक है. अब इस कार का कंपोनेंट अलोंग OX, अब इसकी हमें रिवर्स्ड वेलोसिटी लेनी है, इसलिए वो 12 की बजाय -12 हो जाएगा, ठीक है, तो -12 किलोमीटर पर आवर, तो -20 cos 60 -12, ये जो हो गया ये आपका v cos थीटा के इक्वल पुट कर दोगे, आपके पास v cos थीटा आ जाएगा. फिर v sin थीटा, सेकेंड कार का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन वो ज़ीरो होगा, और इसका कंपोनेंट अलोंग दिस वो u sin 60 होना चाहिए, यानी कि -20 sin 60, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो -20 sin 60, तो हमारे पास v sin थीटा डायरेक्टली यही हो जाएगा, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लिया, ये वैल्यूज़ आ गई, दोनों को स्क्वायर और ऐड करके v की वैल्यू निकल जाएगी, और डायरेक्शन भी पूछिए तो tan थीटा यानी कि थीटा निकालना हमें, tan थीटा आ जाएगा, ये कर सकते हो. नेक्स्ट, अ साइक्लिस्ट traveling at 10 km per hour is overtaken by a car moving at 10√2 km per hour as they both arrive at a crossroad. क्या था, साइक्लिस्ट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन कार ने क्या किया, जंक्शन पे उसको ओवरटेक कर लिया साइकिल को. उसके बाद क्या है, द साइक्लिस्ट कीप स्ट्रेट ऑन, साइक्लिस्ट उसी डायरेक्शन में जाता रहता है, लेकिन जो मोटरिस्ट है वो क्या करता है, proceeds along the road that makes an angle of 135 degree with his previous line of motion. उसने इस तरफ जाना शुरू किया, अब ये क्या है, उसने क्या बोला, उस डायरेक्शन में which makes an angle of 135 degree with his previous line of motion. ये था ना उसका previous line of motion, अब ये हो गया इसके साथ 135 डिग्री एंगल, ठीक है. आई होप इतना क्लियर होगा. With what velocity and in what direction does the car appears to the cyclist to move? क्या करना है, कार की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो कार की तो हम एज इट इज़ लेंगे और साइक्लिस्ट की रिवर्स वेलोसिटी लेंगे, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है. अ शिप इज सेलिंग ड्यू वेस्ट, एक शिप जो है it is sailing due west and the apparent direction of the wind as shown by the fluttering of the flag on the mast is from north. apparent direction north है, actual नहीं पता. the wind is known to be blowing from a point 30 degree east of north. okay, show that its velocity is double that of the ship. जो शिप है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, एपरेंट वेलोसिटी जो है विंड की वो नॉर्थ की तरफ है, पर जो उसकी एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो क्या, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ये डायरेक्शन है, ठीक है. अब
प्रूव क्या करना है, शो दैट इट्स वेलोसिटी इज़ डबल दैट ऑफ द शिप, कि विंड की जो वेलोसिटी है दैट इज़ डबल ऑफ द शिप। देखो हमने क्या किया, शिप की स्पीड मान ली u। अब हमने क्या किया, जो क्या कहते हैं, नॉर्थ से लग रहा था ना कि विंड आ रही है, ठीक है, एपरेंट वेलोसिटी वो हमने v मान ली, मतलब रिजल्टेंट ये है, या एपरेंट वेलोसिटी ये है, और ये एक्चुअल वेलोसिटी है, जो स्मॉल v है ना ये एक्चुअल वेलोसिटी है। अब ये एंगल 60 कैसे हुआ, ये एंगल 30 डिग्री था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 30 डिग्री, कंप्लीट एंगल 90 था, तो ये 60 हो गया, ठीक है। यानी कि जो विंड है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। अब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड अलोंग OW, इसकी ये एक्चुअल विंड की एक्चुअल वेलोसिटी है, उसका कंपोनेंट अगर हम ले अलोंग OW तो वो v cos 60 होगा, है ना, v cos 60। इसकी जो एपरेंट वेलोसिटी है विंड की वो अलोंग OW क्या होगी, 0। अच्छा, और शिप की वेलोसिटी अलोंग दिस वो u है, ठीक है। अब क्या है, आप ऐसे कर सकते हो ना कि एक सेकेंड, आप ना ऐसे कर सकते हो कि ये जो एपरेंट वेलोसिटी है विंड की वो क्या होगी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड, मतलब ये किसका रिजल्टेंट होगी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड और रिवर्स्ड वेलोसिटी ऑफ शिप, ठीक है। तो अब हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ अलोंग दिस, वो हो जाएगा v cos 90 डिग्री, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसका कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, तो v cos 60 डिग्री माइनस यू क्योंकि अगर मैं इसके अलोंग शिप की रिवर्स्ड वेलोसिटी लूँगी तो वो माइनस यू हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये 0, यू उधर चला जाएगा, u विल बी इक्वल्स टू v cos 60, दैट विल बी इक्वल्स टू v/2, u इक्वल्स टू v/2, तो v इक्वल्स टू 2u। हमें यही शो करना था ना कि जो विंड की वेलोसिटी दैट इज़ डबल ऑफ शिप, ठीक है।